एक ऐसा नेता जिसने सत्ता से पहले जंगल और गांवों की पगडंडियों को चुना, जिसने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की आवाज को आंदोलन बनाया, वही कहलाए दिशोम गुरु शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के नेमरा गांव में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन ग्रामीण और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में बीता। युवा अवस्था में उन्होंने आदिवासी समाज के सामने मौजूद समस्याओं और महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। झारखंड सरकार के अनुसार उन्होंने लोगों को उनकी जमीन के अधिकार दिलाने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया। जिसके पास बड़ी सेना नहीं थी, उसके पास एक आवाज थी और वही आवाज हजारों लोगों को जोड़ने लगी। शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज को संगठित किया और धान काटो आंदोलन जैसे आंदोलनों में भूमिका निभाई। उनका काफी समय झारखंड के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में लोगों के बीच संघर्ष करते हुए बीता। बाद में उन्होंने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस अलग झारखंड की मांग कभी आंदोलन लगती थी, वही मांग एक दिन देश के नक्शे पर नया राज्य बनने वाली। झारखंड को अलग राज्य बनाने के लंबे आंदोलन में शिबू सोरेन प्रमुख आदिवासी नेताओं में रहे। अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का नया राज्य बना। इसके बाद शिबू सोरेन की राजनीतिक भूमिका और मजबूत हुई। वे लोकसभा के 8 बार सदस्य रहे, राज्यसभा के 3 बार सदस्य रहे और 2004 से 2006 तक केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे। लेकिन सत्ता का सफर आसान नहीं था। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर भी उनकी राजनीतिक यात्रा कई उतार चढ़ाव से गुजरी। शिबू सोरेन 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 2009 में तमाड़ विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आधार आदिवासी अधिकार, सामाजिक न्याय और झारखंड की पहचान से जुड़ा रहा। शिबू सोरेन की कहानी सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जिसमें गांवों की आवाज विधानसभा और संसद तक पहुंची। इसी वजह से उन्हें झारखंड की राजनीति में देशोम गुरु के नाम से याद किया जाता है। जिसने जंगल से आवाज उठाई, उसी आवाज ने झारखंड की राजनीति का इतिहास बदल दिया। ये कहानी थी शिबू सोरेन। अगर शिबू सोरेन की कहानी मेरी जुबानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को फॉलो जरूर करें।